मैम, ये पेशेंट का 3 इयर्स बैक सीज़ेरियन हुआ था। अभी वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं? चलो बताती हूँ। सी सेक्शन के बाद वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? वंस अ सी सेक्शन ऑलवेज अ सी सेक्शन। आई नो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट ये एक मिथ है। चलो सब बताती हूँ। पहले कुछ टर्म्स जानते हैं। फर्स्ट इज टोलैक, जिसका मतलब है ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, एंड सेकंड इज वीबैक, दैट इज वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। तो किन में हम वीबैक, दैट इज वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन के लिए टोलैक, दैट इज ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं आफ्टर सी सेक्शन हिस्ट्री, किन पेशेंट्स में ये करते हैं? पहला, जिन पेशेंट्स का प्रीवियसली सिर्फ एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है उनमें हम ट्राई कर सकते हैं। सेकंड, स्कार जो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन का है वो लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स दिया गया हो। थर्ड, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई यूट्राइन रप्चर की हिस्ट्री ना हो। प्रीवियस सी सेक्शन में कोई क्लासिकल या टी शेप्ड इंसिजन यूट्रस पे ना दिया गया हो। ये प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, एक ही बेबी है, दैट इज सिंगल फीटस है, और जो आपका फीटस है उसका हेड डाउन है, वो पोजीशन उसकी जो है हेड डाउन है, दैट इज किफालिक, एंड आपका जो बेबी है वो एवरेज साइज्ड है, काफी बड़ा नहीं है, नो सिवियर मैक्रोसोमिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम एडिक्वेट 2 से 3 साल का गैप जरूर हो लास्ट सी सेक्शन से। किन कंडीशंस में हम वीबैक बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज वो बिल्कुल सेफ नहीं है। 2 से ज़्यादा अगर आपके सी सेक्शंस हुए हैं प्रीवियसली तो हम ट्राई नहीं करेंगे। सेकंड, अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में यूट्रस के ऊपर क्लासिकल या वर्टिकल इंसिजन दिया गया हो तो हम नहीं करें। थर्ड, आप इस प्रेगनेंसी में आपको प्लेसेंटा प्रीविया है या प्लेसेंटा अक्टीटा है। ये प्रेगनेंसी आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या तो ट्विन, ट्रिपलेट एक्सेट्रा ये। एंड लास्ट, अगर आपको इस प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिक हाई रिस्क कंडीशन है तो हम ट्राई मेजर रिस्क। तो क्यों ये बहुत ज्यादा हुआ है अबाउट वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन? क्या मेजर रिस्क है? दैट इज रप्चर ऑफ द यूट्रस। क्योंकि आपका पहले यूट्रस को काट के सिला गया है, तो लेबर में कभी-कभी प्रेशर पड़ने से पिछले सी सेक्शन के स्कार वाली जगह से यूट्रस खुल सकता है, जिसे हम स्कार रप्चर या यूट्राइन रप्चर कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एक पॉसिबल हाई रिस्क है जो एक प्रीवियस सी सेक्शन पेशेंट को हो सकता है ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सी। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इससे अगर क्विकली मैनेज नहीं किया गया ओटी में तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। ब्लड अरेंजमेंट पहले से करके रखना है, एंड हॉस्पिटल में एडमिट रह के क्लोज मॉनिटरिंग में रहना है अगर आप वीबैक ट्राई कर रहे हैं। VBAC is not for everyone, but it is possible for many women after one C-section. Proper case selection plus right hospital plus close monitoring is equal to a safer VBAC. And lastly, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर वुमन को पता होनी चाहिए कि everyone's birth story is different. अगर आपकी फ्रेंड या आपकी नेबर ने सेफली VBAC कराया तो आपका भी बहुत सेफली होगा, ये जरूरी नहीं है। अपने डॉक्टर से हमेशा अपना बर्थ प्लान डिस्कस करो ताकि आपकी डिलीवरी सेफ एंड कंफर्टेबल हो, ना कि डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। बाय बाय। अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में